हाँ बेटा। मैडम आपका ऑर्डर। ऑर्डर आ गया। एक मिनट भैया, ये ऑर्डर ना मेरे हस्बैंड ने मंगाया है, तो इस ऑर्डर को सिर्फ मैं ही लूँगी, ये नहीं। ये लो, इस ऑर्डर की कीमत पूरे 2000 रुपये। लो, और ये ऑर्डर मुझे दे दो। ये ऑर्डर तो मैं ही लूंगी। मेरे बेटे की हर चीज पर मेरा अधिकार है और ये ऑर्डर मेरे बेटे ने मंगवाया है। ये 4000 रुपये। अच्छा, आपका बेटा ना, आपका बेटा शादी से पहले था, शादी के बाद वो मेरा हस्बैंड है और उसकी हर चीज पर ना अब हक मेरा है, इसलिए ये पार्सल भी ना सिर्फ मैं लूंगी। वो बेचारा सुबह से भूखा है, तो उसके साथ ये मैं ही खाऊंगी। ये लो भैया, पूरे 6000 रुपए, और ये ऑर्डर सिर्फ मैं लूंगी। अच्छा, तुझे उसकी भूख की इतनी ही परवाह थी तो महारानी जी सुबह से खाना क्यों नहीं बनाया मेरे बेटे के लिए? सुबह से वो भूखा है। ये पूरे 20,000 रुपए। अब तो बात मेरी इज्जत पर आ गई है और ये ऑर्डर मैं और मेरा बेटा ही मिलकर खाएंगे। अच्छा, अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप बना लेती ना खाना। आपके कौन से हाथ पैर टूट रहे थे? और बड़ा मुझे बोलने वाली। मैं ना कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, बहू हूँ, समझे आप? देखा बेटा, आजकल की बहुएं कैसे अपनी सास से जबान लड़ाती हैं। भैया, कितना कमा लेते हो आप एक महीने का? मैडम यही 20-22 हज़ार रुपये पूरे महीने के। 30-22 हजार? ये पूरे 50,000 रुपए रखो ये, और ये ऑर्डर मैं लेके जाऊंगी। 50,000 रुपए? मेरे बेटे की सारी कमाई ऐसी उड़ा दी। 2000 रुपये ऑर्डर के 50,000 से ज्यादा दे दिए, लेकिन इतने पैसे क्यों दिए उन्होंने? तो देख लिया आपने, जीत गई ना मैं। जीतना तो था ही बेटा, आखिर बहू किसकी है? वैसे एक बात बताऊं बेटा, हम दोनों ना बहू सास कम और बेस्ट फ्रेंड ज्यादा लगते हैं। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और कितना अच्छा लग रहा है ना उसकी हेल्प करके। रो मत मुन्ना, रो मत बेटा, मैं बस अभी आ रहा हूँ ऑर्डर देके। रो मत, ये सिर्फ अभी 2 महीने का है और इसे मेरी जरूरत है, मुझे इसका ख्याल रखना है। हे भगवान, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मैं 3-4 महीने इसका अच्छे से ध्यान रख पाऊँ। इसकी माँ भी हमें छोड़कर चली गई, मैं कैसे अकेला इसको संभालूं? पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है इसे ऐसे धूप में लेकर डिलीवरी करने की। इसकी माँ भी नहीं है ना। रो मत बेटा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। देखना बेटा, ये भी माँ का बच्चा और ये इसको धूप में ले लेके घूम रहा है। अगर ऐसे ही इसके साथ किया ना तो ये बच्चा तो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन माँ, हम उसके लिए कर भी क्या सकते हैं? अगर वो डायरेक्ट हेल्प करेंगे हम उसकी, तो मुझे पता है वो पैसे लेगा ही नहीं। पर बेटा, हमें कुछ तो करना चाहिए ना इसके लिए। ठीक है माँ, जैसा जैसा मैं आपको बोलूँगी ना, आप बिल्कुल वैसे करते जाना। चलो। सच में वो बेचारा अकेले अपने बच्चे को लेके इतनी धूप में डिलीवरी करता था। अब इन पैसों से उसकी हेल्प हो जाएगी। सच में दिल को कितना सुकून मिल रहा है ना उसकी मदद करके। हाँ बेटा, तू ना मेरी बहू कम और मेरी बेटी ज्यादा है। भगवान ना तेरे जैसी बहू ना हर किसी को दे। मुन्ना, नहीं बेटा, मुन्ना रो मत, मैं आ गया हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बेटा, ये पैसे मैंने उनसे मांगे नहीं है, ये उन्होंने खुद मुझे दिए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे मैं उन्हें कैसे वापस करूं, कैसे वापस करूं। शायद ये भगवान ने हमारी मदद की हो। मैं तुझे धूप में लेकर डिलीवरी करते हुए घूमता हूँ, क्या पता उन्होंने हमारे ऊपर तरस खा लिया हो और ये पैसे हमें दे दिए हो। इन पैसों से हमारा 4-5 महीने का गुजारा आराम से हो जाएगा। बेटा, मैं तुझे आराम से संभाल पाऊंगा, तेरा अच्छे से पालन पोषण कर पाऊंगा। तू
आराम से रहना। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। भगवान ने तेरी माँ तो हम दोनों से छीन ली, इसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं, पर मैंने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए सोचा ही होगा। मैं तुझे आराम से पालूंगा बेटा, रो मत बेटा।